ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ऑलरेडी हमने ITR1 किस तरीके से फाइल किया जा सकता है न्यू टैक्स रिज्यूमे में, उसका वीडियो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि ओल्ड टैक्स रिज्यूमे का भी बना दो, तो इस वीडियो में हम ITR1 फाइल करेंगे ओल्ड टैक्स रिज्यूमे के हिसाब से। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि अब ITR में ओल्ड टैक्स रिज्यूमे अगर आप सिलेक्ट करते हो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरना पड़ता है। डिटेल भले ज्यादा भरना पड़ रहा हो, लेकिन ITR फाइलिंग करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जिन पर आपको फोकस करना है। हमारे केस में देखिए हमारे पास कैलकुलेटर था, सारा डेटा हमने इसमें नोट डाउन करके रख लिया हुआ है, सैलरी का, फिर हाउस रेंट अलावेंस का, और दूसरा जो भी डेटा था जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का, देखिए हमें होम लोन का इंटरेस्ट है ये हमने नोट डाउन किया है। अदर सोर्स का यहाँ पर हमारे पास डेटा है, उसके अलावा डिडक्शन भी हमारे पास यहाँ है, ATC का, ATD का, सब कुछ हमने नोट डाउन करके रख लिया हुआ है। सब कुछ हमने नोट डाउन कर लिया है। और ये जो कैलकुलेटर है इसने हमें ये भी बता दिया कि कौन सा टैक्स सिस्टम हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। हमारे केस में जो ओल्ड टैक्स सिस्टम है उसमें हमें ज्यादा रिफंड मिल रहा है, तो इसके हिसाब से हम ITR फाइल करेंगे। इनकेस आपको भी ये कैलकुलेटर अगर चाहिए तो इसको डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। असेसमेंट ईयर 2025-26 और असेसमेंट ईयर 2026-27 दोनों का कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर सकते हो। अब डेटा नोट डाउन कर लो, आपको ये पता चल जाए कि कौन सा टैक्स सिस्टम आपके लिए बेनिफिशियल है। तब आप जाइएगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। इनकम टैक्स पोर्टल पर जब आ जाओगे तो यहाँ लॉगिन का बटन है, क्लिक कर दो। लॉगिन का पेज आ जाएगा, पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करो और लॉगिन कर लो। लॉगिन करते ही इस तरीके से ITR फाइल करने का पेज आ जाता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिनको हमें पहले क्रॉस वेरीफाई करना है, उसके बाद ITR फाइल करना है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमें डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर जैसे ही आ जाते हैं सबसे ऊपर देखिए आपको AIS का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। इस पर क्लिक करके आप अपने इनकम का डिटेल वेरीफाई कर सकते हो। AIS में जो भी इनकम आपको दिखाई देता है कंप्लीट है और करेक्ट है, ये आपको चेकआउट कर लेना है। ध्यान देना यहाँ पर जो डेटा हमें दिखाई देता है यही हमारे ITR में ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी रॉन्ग होगा तो हमारे ITR में भी रॉन्ग डेटा आ जाएगा या इनकम्प्लीट डेटा आ जाएगा, तो इसको आप जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। इनकम डिटेल वेरीफाई कर लो तो उसके बाद आपको डैशबोर्ड पर फिर से आ जाना है, फिर ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 AS है, इस पर क्लिक करके आप अपने TDS का डिटेल भी वेरीफाई कर सकते हो। TDS अगर आपका डिडक्ट हुआ है तो फॉर्म नंबर 26 में इसको वेरीफाई करना कंपलसरी है। यहाँ पर अगर कुछ भी रॉन्ग है, इनकम्प्लीट है, तब आपको ITR फाइल नहीं करना है। यहाँ पर मान लो इनकम्प्लीट डेटा होगा तो आप ITR फाइल करोगे तो आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा और जिसकी वजह से डिमांड का नोटिस आ सकता है, या अगर आपका रिफंड है तो रिफंड भी आपका कम हो सकता है। ठीक है, इनकम और TDS का डिटेल वेरीफाई कर लो। उसके बाद डैशबोर्ड पर देखिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल दिखाई दे जाता है। यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट है और यहाँ अपडेट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप चले जाओ माय बैंक अकाउंट वाले पेज पर। माय बैंक अकाउंट का पेज इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर देखिए हमारा बैंक अकाउंट लिंक है और वैलिडेटेड भी है। लिंक और वैलिडेटेड नहीं होगा तब आपको पहले लिंक कर लेना है, वैलिडेट कर लेना है, उसके बाद ITR फाइल करना है, अदरवाइज आपका रिफंड नहीं आएगा। बैंक अकाउंट भी जब वेरीफाई कर लो तो उसके बाद आपको अपना कॉन्टेक्ट डिटेल वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल ID लिंक है और सही है वो आपको चेक कर लेना है। अगर कुछ मिस्टेक है मोबाइल नंबर, ईमेल ID में तो यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट डिटेल है, यहाँ पर अपडेट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID को अपडेट कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने इनकम हो गया, TDS हो गया, बैंक का डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल सब कुछ चेकआउट कर लिया, सब कुछ बिल्कुल सही है। अब हम ITR फाइल करने की तरफ बढ़ेंगे। ITR फाइल करने के लिए देखिए डैशबोर्ड पर फाइल नाउ का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का पेज आ जाता है। असेसमेंट ईयर यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, अगर नहीं होगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन से उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। नया पेज आ जाएगा, यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन है, क्लिक कर दो। असेसी यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, इंडिविजुअल नहीं होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब ITR फॉर्म हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ITR1। सिलेक्ट करने के बाद नीचे प्रोसीड विथ ITR1 का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से एक पॉपअप आ जाता है, ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों ITR हम फाइल कर रहे हैं। हमारे केस में हमारा जो टैक्सेबल इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। आपके केस में जो भी एप्लीकेबल होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके से आपको एक पॉपअप दिखाई दे जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो ITR है उसमें बहुत सारा डेटा प्रीफिल्ड आएगा, लेकिन जो भी डेटा आपको दिखाएगा उसको वेरीफाई आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी हमें दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नीचे आएंगे,
अब आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे टैब दिखाई दे रहे हैं। वन बाय वन हम सारे टैब को कवर करेंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पेज पर ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है। ऊपर प्रोफाइल डिटेल दिखाई दे रहा है, नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। आप जहाँ पर भी जॉब करते हो उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, पेंशनर है, प्राइवेट सेक्टर है। हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है तो अदर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1) है जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। और नीचे आएंगे, अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि न्यू टैक्स रिज में चुनना है या ओल्ड टैक्स रिज में। तो हमारे केस में हम ओल्ड वाला सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। न्यू का ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिज में सिलेक्ट कर लिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, बैंक डिटेल्स का रो दिखाई दे रहा है, क्लिक कर देंगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट हमें दिखाई दे रहा है जो कि वैलिडेटेड है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया कि बैंक अकाउंट आपको लिंक और वैलिडेट कर लेना है पहले ही, ठीक है। जब लिंक और वैलिडेटेड होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखाई दे जाएगा। अब सारा डिटेल इस पेज पर हमने भर दिया हुआ है। नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। आप देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब कंप्लीट हो गया है, कंफर्म का साइन आ रहा है। अब नीचे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम का रो हमें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से ग्रॉस टोटल इनकम का पेज आ जाता है। यहाँ पर इनकम डिटेल हमें इंटर करना है, चाहे टैक्सेबल हो चाहे एग्जेम्प्ट हो, ठीक है। तो वन बाय वन हम इंटर करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे ऊपर दिखाई देता है, यहाँ पर डेटा प्रीफिल्ड आ गया है तो चेकआउट कर लेना है। कुछ अगर मिस्टेक होगा, इनकम्प्लीट होगा तो एडिट पर क्लिक करके उसको आप सही कर सकते हो। हमारे केस में देखिए इनकम्प्लीट है क्योंकि जो अलावेंस का एग्जेम्पशन है HRA का हमें मिला नहीं है। हमारे केस में 59,000 तक का HRA है तो ये हमें यहाँ पर मिला नहीं है। तो एडिट करके उसको हम ऐड कर देंगे। मान लो कि यहाँ पर आपको कोई डेटा दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर ऐड या एडिट का बटन आपको भी दिखाई दे जाएगा, क्लिक कर देना है। जब क्लिक करोगे तो पेज आपको सेम तरीके से दिखाई देगा, चाहे ऐड करो चाहे एडिट करो, ठीक है। एडिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इनकम फ्रॉम सैलरी का पेज आ जाएगा। ऊपर देखिए यहाँ पर बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। आपकी फॉर्म नंबर 16 में जो डिटेल होगा उसको देखकर आप यहाँ पर बॉक्सेस को इंटर कर दीजिएगा। अपने मन से आपको कुछ भी नहीं डालना है। फॉर्म नंबर 16 और AIS को आप मैच करके फिर यहाँ पर उसका आप डिटेल इंटर करिएगा, ठीक है। तो हमारे केस में 17.1 का अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया जो कि बिल्कुल सही है। 17.2 या 17.3 हमारे केस में है नहीं तो इसको छोड़ देंगे। नीचे आएंगे, सेक्शन 10 के एग्जेम्प्ट अलाउंस का डिटेल हम यहाँ पर भर सकते हैं। कुछ बॉक्सेस यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है, अगर एप्लीकेबल होगा तो रहने दीजिए, नहीं एप्लीकेबल होगा तो डिलीट कर दीजिए। अब एग्जेम्प्ट अलाउंस में हमारे केस में देखिए HRA का है सेक्शन 10(13)A, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया था तो इसको हम रहने देंगे। अगर नहीं आया होगा तो ड्रॉप डाउन से क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। मान लो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो देखिए नीचे ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से रो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ डेटा हम इंटर नहीं कर सकते हैं। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि HRA का अमाउंट कैसे इंटर करें। जैसे ही आप एग्जेम्प्ट अलाउंस के ऑप्शन में सेक्शन 10(13)A सिलेक्ट करते हो, नीचे एक रो ऐड हो जाता है सेक्शन 10(13)A का हाउस रेंट अलाउंस का। जब ये रो ऐड हो जाएगा तो इसमें आपको क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आप अमाउंट इंटर नहीं कर सकते हो। तो यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब रो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी डिटेल यहाँ पर है उसको आप अपने फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से भर लेना है। कहाँ पर आप वर्क करते हो, मेट्रो या नॉन मेट्रो, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर कितना एक्चुअल में HRA आपको रिसीव हुआ है, कितना रेंट आपने पे किया हुआ है, उसके अलावा जो बेसिक सैलरी है वो कितना है, डियरनेस अलाउंस अगर है तो वो कितना है। कुछ डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे 50%, 40% सैलरी, तो वो अमाउंट आप इंटर कर दीजिएगा। बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का 40% या 50% आपको यहाँ पर मेंशन करना है। 50% जो मेट्रो सेलेक्ट करते हैं और जो नॉन मेट्रो सेलेक्ट करते हैं उनका आ जाता है 40%, ठीक है। तो ये सब डिटेल आप इंटर कर दीजिएगा तो कैलकुलेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब डिटेल इंटर कर दोगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई दे जाएगा कि कितना एग्जेम्पशन आपको मिलने वाला है। और यही देखिए हमारे कैलकुलेटर में ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है और ये अमाउंट जो है ऊपर ऑटोमेटिकली दिखाई दे जाएगा। हमने यहाँ पर डेमो डेटा यूज किया हुआ है, फेक डेटा है, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से सही डेटा इंटर करिएगा। ऊपर आकर इसको मिनिमाइज कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ गया है। हमारे केस में देखिए प्रोफेशनल टैक्स का भी डिडक्शन है लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आया नहीं है तो हम मेंशन कर देंगे। अब नीचे यहाँ पर सैलरी का इनकम हमें दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा और हमारे कैलकुलेटर में भी यही अमाउंट होना चाहिए। ये देखिए 1426,982 और ये मैच कर रहा है। सारा डिटेल सैलरी के पेज का आप भर दोगे तो नीचे सेव का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर दो।
अब आप देख सकते हो इनकम फ्रॉम सैलरी का सारा डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो भी हमने डिटेल इंटर किया हुआ था सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का यहाँ पर आपको रो दिखाई दे जाता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमारे केस में देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है और होम लोन लिया हुआ था तो उसका इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो इसको ओल्ड टैक्स रिजिम में हम क्लेम कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस बार से इसको क्लेम करने के लिए भी आपको बहुत सारे डिटेल इंटर करने पड़ेंगे और अलग तरीका है, कैसे आपको बता देता हूं। देखिए ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, डिटेल इंटर करने के लिए आपको एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। सबसे पहले टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, क्लिक करो और यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पहले क्या होता था कि डायरेक्टली आप यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट इंटर कर देते थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये बॉक्स डिसेबल है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे इंटर करना है आगे अभी मैं बताऊंगा। फिलहाल इस पेज पर हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावा कोई ऐसा रेंट जो पिछले सालों का है और इस साल में रिसीव हुआ है तो 30% माइनस कर दीजिए और अमाउंट इंटर कर दीजिए। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से टोटल इनकम के पेज पर आ गया है। नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट हो गया लेकिन कोई डिटेल दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए जो होम लोन का इंटरेस्ट है उसको दिखाने के लिए एक अलग से रो ऐड हो गया है। जैसे हाउस रेंट अलावेंस का ऐड हुआ है उसी तरीके से सेक्शन 24B का भी यहाँ पर रो हमें दिखाई देता है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड अनादर का बटन है, क्लिक करेंगे। अब देखिए ये सारा डिटेल हमें भरना पड़ेगा अगर होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम करना है तो। सबसे पहले उस इंस्टीट्यूशन या बैंक का डिटेल देना है जहां से आपने लोन लिया हुआ है। उसके बाद जो लोन अकाउंट नंबर है वो आपको मेंशन करना है। फिर किस तारीख को आपका लोन सैंक्शन हुआ वो मेंशन करना है। उसके बाद कितने का लोन लिया हुआ है वो भी मेंशन करना है। फिर 31 मार्च 2025 को कितना लोन आउटस्टैंडिंग है वो मेंशन करिए। और आखिरी में जितना इंटरेस्ट आपने पे किया हुआ है या पेबल था इस फाइनेंशियल ईयर में वो आप मेंशन करिए। इसका ही बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो सारा डिटेल इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया हुआ है। हमने डेमो इंटर किया हुआ है लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पर डिटेल इंटर करिएगा। डिटेल इंटर करके सेव का बटन है, क्लिक कर दो। सेव के बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे टोटल इनकम के पेज पर आ जाओगे। अब नीचे आएंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है और नीचे यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है और उसका बेनिफिट भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो ठीक है, अब नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए डिविडेंड इनकम हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्रीफिल्ड डेटा आया हुआ है डिविडेंड का 77 रुपीज, लेकिन हमारे केस में थोड़ा सा ज्यादा है। इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है और डिविडेंड भी है 84 रुपीज का। तो यहाँ पर रॉन्ग अमाउंट आ रहा है, पहले तो इसको सही कर देंगे। 77 को हटाकर 84 करेंगे। सही करने के लिए देखिए कोई भी हो, डिविडेंड हो या इंटरेस्ट हो, यहाँ पर कोई प्रीफिल्ड इनकम दिखाई दे रहा है उसको सही करना है तो सिलेक्ट कर लो और एडिट का बटन है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर 84 हमें लिख देना है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड जब भी आप इंटर करने जाओगे तो आपको क्वार्टरली ब्रेकअप देना होता है। ये देखिए पीरियड दिया गया है, कौन से पीरियड में कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है आपको मेंशन करना होता है। ठीक है, अमाउंट हमने अपडेट कर दिया। अब नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से टोटल इनकम के पेज पर आ गए हैं। नीचे आएंगे, अदर सोर्स में जाएंगे, डिविडेंड हमने अपडेट कर दिया। अब जो इंटरेस्ट मिला हुआ है सेविंग बैंक अकाउंट से उसको भी इंटर करेंगे। नया एंट्री करने के लिए ऐड अनदर पर क्लिक करो। यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाता है, नेचर ऑफ इनकम का सिलेक्ट करो और यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है उसको सिलेक्ट कर लो और फिर अमाउंट इंटर कर दो। डिटेल इंटर करने के बाद सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से टोटल इनकम के पेज पर आ गए हैं। अब हमारा जो अदर सोर्स का इनकम है वो भी कंप्लीट हो गया है। और नीचे आएंगे, एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपको है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना है तो उसको इस रो में आप दिखा सकते हो। ऐड अनदर पर क्लिक करो, यहाँ पर ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कर लेना है नेचर ऑफ इनकम में और जो भी एप्लीकेबल होगा उसको आप सिलेक्ट करके उसका अमाउंट आप इंटर कर दो। ठीक है, हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, लेकिन आपके केस में होगा तो इंटर जरूर करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं एग्जेम्प्ट इनकम है टैक्स नहीं लगेगा, नहीं दिखाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, दिखा देना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है। ठीक है, हमारे केस में नहीं, इसको छोड़ देंगे। और नीचे आएंगे, अब यहाँ पर देखिए एक नया फीचर ऐड हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर एग्जेम्प्ट है सेक्शन 112A के तहत तो अब ITR 1 में भी आप दिखा सकते हो। रो ऐड हुआ है, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल सेल कंसिडरेशन, मतलब कितने में आपने शेयर या म्यूचुअल फंड को बेचा हुआ है और उसके बाद कितने में खरीदा हुआ है वो आपको मेंशन करना है। जब ये दोनों इंटर कर दोगे तो नीचे आपका जो अमाउंट आएगा उससे पता चल जाएगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है या नहीं है।
अगर 1,25,000 या उससे कम ये अमाउंट आ रहा है तब ITR1 में दिखा सकते हो, बट अगर 1,25,000 से ये अमाउंट ज्यादा आ रहा है कैपिटल गेन का तब आपको ITR1 में नहीं दिखाना है। उसके अलावा अगर लॉस यहाँ पर आ रहा है तो भी ITR1 में आपको नहीं दिखाना है। हमारे केस में छोटा सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट है जो कि एग्जेम्प्ट है, हमने दिखा दिया। अब सारा डिटेल इनकम का जब आप भर दो तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ जाते हो। ग्रॉस टोटल इनकम भी आपका कंप्लीट हो गया है। नीचे आओ, टोटल डिडक्शन का पेज है, इस पर क्लिक कर दो। टोटल डिडक्शन के पेज पर अब आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब डिडक्शन लेना उतना आसान नहीं है। डिडक्शन क्लेम करने जाओगे तो बहुत सारे डिटेल आपको अब देने पड़ते हैं। हमारे केस में देखिए कौन कौन से डिडक्शन अवेलेबल है। हमारे केस में ATC अवेलेबल है, उसके अलावा ATCCD1 भी है, CCD2 है और ATDB है, ठीक है, और ATTTA है। तो ये सारा डिडक्शन हम यहाँ ITR में भरने वाले हैं। सबसे पहले LIC प्रीमियम का अमाउंट इंटर करेंगे। उसके लिए देखिए ATC हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एडिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। अब इस पेज पर भी आप अमाउंट इंटर नहीं कर सकते हो। कोई भी अमाउंट इंटर करने के लिए नीचे देखिए ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अमाउंट हमें इंटर करना है। हमारे केस में कितना अमाउंट है, 125। तो अमाउंट हमने इंटर कर दिया। अब यहाँ पर एक एडिशनल फीचर आ गया है। जो भी अमाउंट हमने LIC से रिलेटेड इंटर किया हुआ है उसका पॉलिसी नंबर हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। मान लो आपने LIC का नहीं, कोई FD वगैरह का अमाउंट इंटर किया हुआ है या PF का जो आपका डिडक्शन होता है उसका अमाउंट इंटर किया हुआ है तो आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। अब पॉलिसी नंबर हम जल्दी से इंटर कर देते हैं। ऐसे कुछ हमने डेमो के लिए डाल दिया हुआ है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। LIC का डिटेल यहाँ पर सेव हो गया है। अब मान लो ATC का दूसरा भी कोई डिडक्शन है तो नीचे ऐड अनदर का बटन है, क्लिक कर दो और उसका डिटेल आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में सिर्फ LIC है तो हमने इंटर कर दिया हुआ है। नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो ATC यहाँ पर आ गया है। नीचे आएंगे ATCCC है, ATCCD1 है, ATCCD1 भी है, ये भी हमारे केस में एप्लीकेबल है। तो एडिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अमाउंट हम इंटर कर देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद यहाँ पर एक बॉक्स इनेबल हो जाता है। यहाँ पर आपको रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इंटर करना है। हमने यहाँ पर डेमो के लिए कुछ भी इंटर कर दिया हुआ है लेकिन आपको बिल्कुल सही अकाउंट नंबर इंटर करना है, ठीक है। डिटेल इंटर कर दो, सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से डिडक्शन वाले पेज पर आ गए। यहाँ पर जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा एडिट पर क्लिक करके सब कुछ डिटेल आप भर दो, ठीक है। अब नीचे आएंगे CCD2 है, ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल है। एडिट पर क्लिक करेंगे, अमाउंट इंटर करेंगे। यहाँ पर एडिशनल कुछ डिटेल इंटर नहीं करना है, सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद और नीचे जाएंगे, यहाँ पर ATD है, एडिट पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से ATD का पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या आप या आपकी फैमिली मेंबर में कोई सीनियर सिटीजन है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं। अगर आप ATD का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो तब आपको जवाब देना है कि सीनियर सिटीजन है या नहीं है। अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर आप क्लेम ही नहीं करना चाहते हो तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हमारे केस में हम क्लेम करना चाहते हैं और हम सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। जब नो पर क्लिक करेंगे तो देखिए पिछले सालों में क्या होता था, यहाँ पर अमाउंट इंटर करने का ऑप्शन आ जाता था लेकिन इस बार नहीं आया क्योंकि इस बार और एक्स्ट्रा डिटेल हमें फीड करना होगा। और वो डिटेल फीड करने के लिए यहाँ नीचे देखिए ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है। यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कंपनी का नाम इंटर करना है, फिर पॉलिसी नंबर और फिर अमाउंट इंटर करना है। और सारा डिटेल इंटर करने के बाद आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते फिर से ATD का पेज आ जाता है और आप देख सकते हो जो भी डिटेल आपने भरा हुआ था रो ऐड हो गया है। यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। 5,000 तक का आप लिमिट यहाँ पर यूज कर सकते हो। ध्यान देना है जो टोटल अमाउंट होता है नॉन सीनियर सिटीजन वाले केस में वो 25,000 का होता है ATD में। सीनियर सिटीजन है तो 50,000। उसके अलावा देखिए यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। हम पेरेंट्स के लिए क्लेम नहीं कर रहे हैं तो इसलिए नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे। बट अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आपको सवाल का जवाब देना है कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं। अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। और उसके बाद आपको डिटेल भर देना है। अगर सीनियर सिटीजन होते हैं तो देखिए मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। हमारे केस में नहीं है तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स सेलेक्ट कर लेंगे। सारा डिटेल जब आप भर दो तो नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से टोटल डिडक्शन के पेज पर आ गए हैं। नीचे आएंगे, ATD हमारा कंप्लीट हो गया है और नीचे आएंगे, यहाँ पर सेक्शन 80 TTA है।
जो अभी इंटरेस्ट हमने सेविंग बैंक का दिखाया हुआ था उसका बेनिफिट भी हमें मिल जाएगा इस सेक्शन के तहत। यहाँ पर अमाउंट हम मेंशन कर देंगे, जितना अदर सोर्स में हमने दिखाया हुआ था उतना यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अमाउंट मेंशन करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दो। अब हमने डिडक्शन का सारा डिटेल इंटर कर दिया जो भी हमारे लिए एप्लीकेबल था। आप भी चेकआउट कर लीजिएगा, जो जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे डिडक्शन यहाँ पर मिल जाते हैं ओल्ड टैक्स सिस्टम में, लेकिन दिक्कत यही है कि अब आपको बहुत सारे डिटेल इंटर करने होंगे। ध्यान दीजिएगा, गलत इंफॉर्मेशन आपको गलती से भी नहीं इंटर करना है, अदरवाइज आपका ITR फंस जाएगा। ऑलरेडी ओल्ड टैक्स सिस्टम आप चुनोगे तो आपका ITR प्रोसेस स्लो होगा, और ऊपर से अगर कुछ मिसमैच या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आप डाल देते हो तब तो और स्लो हो जाएगा या रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही डिटेल आपको इंटर करना है। सब कुछ इंटर कर दो तो नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर क्लिक करना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। अब देखिए टोटल डिडक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे टैक्स पेड का, यहाँ पर आपको रो दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर दो। टैक्स पेड का पेज आ गया है। मान लो सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में आपको दिखाई दे जाएगा, क्लिक करो। इस तरीके से रो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। यहाँ पर आपको देख लेना है कि TDS का क्रेडिट सही तरीके से दिखाई दे रहा है और 26AS से इसको वेरीफाई भी कर लेना है, ठीक है। अगर कुछ रॉन्ग होगा तो यहाँ पर आप बॉक्स को सिलेक्ट कर लो और एडिट पर क्लिक करके उसको सही कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में बिल्कुल सही तरीके से आ गया है। सैलरी के अलावा दूसरा कोई इनकम पर TDS डिडक्ट हुआ है जैसे कि इंटरेस्ट पर, डिविडेंड पे, तो सेकंड वाले रो में आपको दिखाई दे जाएगा। उसके अलावा कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया हुआ है, एडवांस टैक्स पे किया हुआ है तो इस रो में आपको दिखाई दे जाएगा। मैनुअल भी आप ऐड कर सकते हो, चालान का डिटेल आपके पास होगा तो वो सिर्फ आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। इनकम टैक्स पेमेंट हो या TDS हो, सब कुछ जोड़ने के बाद आपने टोटल टैक्स कितना पे किया हुआ है उसका अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे जाता है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। टैक्स पेड वाला रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी का रो है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पेज पर हमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली इनकम का कंप्यूटेशन हो जाता है। उसके अलावा इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन हो जाता है। आप देख सकते हो सारा कंप्यूटेशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे, यहाँ पर हमारा टैक्स लायबिलिटी हमें दिख जाता है, ठीक है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ जाते हैं। अब आप देख सकते हो कि सारा हमारा टैब कंप्लीट हो गया है। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम इतने रिफंड के लिए एलिजिबल हैं और यही रिफंड हमारे कैलकुलेटर में भी दिखाई दे रहा था। यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं हुआ है इसलिए, अदरवाइज 2340 यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। सेम अमाउंट है। इस पेज पर भी आपको सिर्फ कैलकुलेशन दिखाई दे जाता है, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंप्यूटेशन आपको दिखाई दे जाता है और फाइनल देखिए टैक्स लायबिलिटी, कितना आपने टैक्स पे किया हुआ है और कितना रिफंड या अमाउंट पेबल है हमें दिखाई दे जाता है। अब नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का बटन है, क्लिक कर दो। इस तरीके से पेज आ जाता है। चेकबॉक्स पर क्लिक करो और यहाँ पर प्लेस इंटर कर दो। फिर नीचे जाना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर दो। वैलिडेशन देखिए आपका सक्सेसफुल हो गया है। 2 वैलिडेशन होता है, इंटरनल वैलिडेशन होता है और आगे एक और होगा। यहाँ देखिए प्रीव्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से प्रीव्यू का पेज आ जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन अभी आपने ITR में भरा हुआ था एक बार आप यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। लेफ्ट साइड में देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपके लिए एलिजिबल होगा सब पर क्लिक करिए और वेरीफाई कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सब कुछ सही होगा तब आपको नीचे आना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक करना है। अब अपलोड लेवल वैलिडेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके पहले इंटरनल वैलिडेशन हुआ था और ये सेकंड वैलिडेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नीचे देखिए यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर दो। ITR वेरीफाई करने के 3 ऑप्शन आ गए हैं। जो रिकमेंडेड है वो सही है, ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करो और कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। इस तरीके से पेज आ जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाते हैं। जो भी आपके लिए सूटेबल होगा वो सिलेक्ट करिए। सबसे इजी है आधार OTP वाला, सिलेक्ट करिए और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से आपको पॉपअप आ जाता है। आधार OTP सेंड करने के लिए आपको यहाँ पर आई एग्री के चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और फिर जनरेट आधार OTP पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरीके से OTP इंटर करने का बॉक्स आ जाता है। हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उसको हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से कंफर्मेशन का पॉपअप आ जाता है। यहाँ सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते आप देख सकते हो ITR हमारा फाइल हो गया है।
अब यहाँ नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप अपने एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ITR1 फाइल कर सकते हैं ओल्ड टैक्स सिस्टम में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। दूसरे ITR को कैसे फाइल करना है या ITR से रिलेटेड कोई इशू है तो उसका वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।